नोएडा में आप सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से रांची बंद का ऐलान किया है और उसका आप बंद का असर दिख रहा है। यहाँ पे मैं अरगोड़ा चौक के समीप ही हूँ और आपको बता दें कि ये जो हत्या हुई है बीजेपी नेता, ये पूर्व जिला परिषद के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं, अनिल टाइगर इनका नाम है। और जिस तरह से हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, आप हमको लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ बीजेपी नेता सीधे सड़क पर बैठे हैं और पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और सड़कों में सन्नाटा तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी नेता सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार हल्ला कर रहे हैं और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, सीधे बैनर जो बीजेपी का जो झंडा है जो वो लिए हुए हैं और यहाँ पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि जो बैरिकेडिंग किया गया, उस तरफ से देखिए वहाँ पे लोगों का जो है वो सोचे थे कि आएंगे, ऑफिस जाएंगे और कुछ अपने जो काम है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया है। बाइक भारी संख्या में इससे पीछे है और जो कार आ रहे हैं, जो भी कार आ रही है उसको भी पीछे कर दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखाएंगे, उसके बाद नेताओं से हम आप बातचीत भी करेंगे, नेताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये जो है एक वापस जाने के लिए कहा जा रहा है कि वापस चले जाइए, आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, वापस चले जाइए, यहाँ नहीं रहिए। लेकिन यहाँ पर शायद इन लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर बंदी का ऐलान कल ही कर दिया गया था। जिस तरह से जो हत्या दिन दहाड़े हुई है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है कि झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। और ये झंडा देखिए, ये इस तरह के हंगामा, ये पूरी तरह से मर्डर कैपिटल हो चुका है। हम बीजेपी के नेता से बातचीत करेंगे, क्या किस तरह से आप लोग बंद पे उतरे हैं। आज जो है ये बंद इसलिए किया जा रहा है कि अभी तक हम लोग जान रहे थे कि झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष की क्राइम कैपिटल भी रांची ही बनने जा रही है। यहाँ ना कोई आम जनता बल्कि पदाधिकारी, सरकारी पदाधिकारी सबकी जान जोखिम में है। यहाँ पुलिस, हेमंत सरकार में पुलिस को भी गाड़ी कुचल के मार रही है, बीडीओ सीओ को हाईवा से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, आम जनमानुस को, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके गोली मारा जा रहा है। और प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी है और खाली अपना कॉलर ऊंचा कर रही है कि अपराधी को पकड़ने का काम हमने किया है। जबकि कल जो हत्या हुई उसको ग्रामीणों ने पकड़ा और पकड़ करके उसको स्वतः पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए बोल रही है कि इसको हम लोगों ने पकड़ा है। पुलिस पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। यहाँ के जो एसएसपी है, वर्तमान के डीआईजी के पद में भी हैं, उनका कहना है कि कोई भी क्राइम करे तो उसे 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो अब अपराधियों को आज तक करते क्या आ रहे हैं, ये पूरी जनता पूछ रही है। कहाँ आप किसको 10 फीट नीचे, कौन क्रिमिनल को अपने गाड़ा है। ये पूरा क्रिमिनल का गढ़ बन चुका है। आप खोज के क्रिमिनल को निकालिए। आप हेमंत सोरेन के काम को कीजिए। आप एक अधिकारी हैं, आप आधिकारिक ग्रुप से आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप पूरे जनता जनमानुस के लिए काम कीजिए। आप सरकारी अधिकारी के लिए काम मत कीजिए कि आप सीएम का बात सुन के आप काम मत कीजिए। ये कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है। हर 5 साल में जनता अपने सरकार को बदलती है, आप उसका भी ध्यान रखा कीजिए। अब जनता के लिए बने हैं, जनता के लिए आप पढ़े लिखे अधिकारी बने हैं, अब जनता के लिए काम कीजिए। आप सबका सेफ्टी का प्रिकॉशन को देखते हुए, आप पुलिस अधिकारी हैं, आप पूरा हेड है पूरा रांची जिला का, आप उस कमांड को संभालिए। यही पूरा जनता आपसे आग्रह कर रही है, हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि ये जो क्राइम हो रहा है उसको आप रोकने के लिए पूरी तरह से अभी तक विफल है, लेकिन आप इतना मजबूत कीजिए अपने तंत्र को कि आपसे हर क्रिमिनल को आप पकड़ पाए। आप बताइए, एक अपराधी तो पकड़ा गया। देखिए, अपराधी पकड़ा गया है, वो ग्रामीणों के चलते पकड़ा गया है। और वहाँ यहाँ का पुलिस जो है ना सोया हुआ है। जहाँ पर कांड होता है उसका 25 मीटर की दूरी में थाना है, फायरिंग होता है। वहाँ के जहाँ गश्ती लगाने वाला पुलिस भी सोया हुआ है। बाहर में जो दरवान रहता है, जो चौकीदार रहता है या सिपाही रहता है, वो कहाँ सोया? चाहता तो तत्परता दिखा के उसको पीछा करके पकड़ सकता था। ये आज का ही केवल कांड नहीं है। जब से झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन का सरकार आया है, तब से क्राइम ग्राफ यहाँ पे बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि आप लगातार यहाँ मर्डर, लूटपाट, चेन छिनतई, ड्रग्स और बलात्कार, ये सब का मामला बढ़ गया है। इस सरकार में कुछ होने जाने वाला नहीं है। रोजगार का मामला में भी ये लोग सब जीरो है। यहाँ पर
कुछ इस सरकार में किसी तरह का हम लोग को उपेक्षा नहीं है। इस सरकार से, इस सरकार पूरी तरह से मटियामेट करके रख दिया है। युवाओं का भविष्य खतरे में है और महिला भी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, और आम जनता का तो स्थिति बहुत ही बदतर है। तो देखिए सीधे सीधे ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विरोध जारी है और विरोध जिस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारे सामने अशोक बड़ैक जी हैं, तो सीधे उनसे जानना चाहेंगे कि रोड पे जो जिस तरह से उतरे हैं, एक अपराधी, हालांकि दर्शकों में बता दूं कि एक अपराधी तो पकड़ा गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऐसे नहीं होगा, किसने ये षड्यंत्र किया है उसको पकड़ेंगे। देखिए, जिस तरह जब से हेमंत सोरेन जी इस राज्य की बागडोर संभाले हैं, उसके बाद से लगातार देखें क्राइम के हर सेक्टर है, वो चाहे किडनैप के मामले में हो, वो चाहे दुष्कर्म के मामले में, वो चाहे मर्डर के मामले में हो, वो चाहे उगाही के मामले में हो, लेवी के मामले में हो, क्राइम के हर सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और जिस तरह से राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पूरी की पूरी चरमराई हुई है, इस राज्य जंगल राज की ओर बढ़ चला है, राजनीति की ओर बढ़ चला है। कल रांची राजधानी के अंदर में जहाँ पुलिस अधिकारी पुलिस मुख्यालय में जिस टाइम पे बैठक कर रहे हैं विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर, उसी समय पर अपराधी मुख्यमंत्री आवास के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और थाना से 50 मीटर की दूरी पर एक राजनेता की हत्या कर रहे हैं। यह बताने के लिए काफी है कि अपराधी का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और रांची राजधानी सहित पूरे झारखंड में नंगा नाच कर रही है अपराधी और मर्डरर। लेकिन वही कि पुलिस अधिकारियों को कहना है कि अपराधी को 10 फीट गाड़ देंगे नीचे हम। उनका ये पुलिस बड़े बड़े बयानवीर पुलिस वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े बयान देते हैं। जब 10 फीट गाड़ने वाले, बयान देने वाले लोग, और आज दिन दहाड़े एक राजनेता की मर्डर हो जा रही है, दिन दहाड़े एनटीपीसी के अधिकारी की मर्डर हो जा रही है, दिन दहाड़े एक व्यवसायी की हत्या हो जा रही है। देखिए, ये पूरी की पूरी राज्य की लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गई है। पुलिस बयानवीर बनी हुई है, लेकिन अपराधी तांडव मचा रहे इस राज्य के अंदर में। एक अपराधी तो पकड़ा गया है, लेकिन अब वो अपराधी पुलिस के मेहरबानी से नहीं पकड़े गई है, वो ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। अगर पुलिस ये बोल रही है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस ने पकड़ने का काम किया है, तो ये भूल भुलैया में ना रही है, ग्रामीणों ने पकड़ कर दिया है। अगर आपको लगता है तो इस क्राइम का उद्भेदन करें और जो दूसरा अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके दिखाएं। पूरे राज्य में बीजेपी का आक्रोश दिख रहा है, हालांकि रांची पूरा रांची बंद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं, राजधानी के रांची के लोग, वो हर संस्था हो, हर लोग मिलकर इसको बंद को सफल बनाने में हमको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, बता दें अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर इंफॉर्मेशन होने के बाद कि अरगोड़ा चौक के समीप पे जो बंद कराया जा रहा है, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से तत्पर है और ये बातचीत भी कर रही है कि आप इस तरह से बंद क्यों कर रहे हैं। ये हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से वो घटना हुई है और उसके बाद जो आक्रोश दिख रहा है, यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि आक्रोशित है कार्यकर्ता, बीजेपी नेता संजय सेठ ने, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहते हुए नजर आए कि पूरी तरह से झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। जब तक ये जो हेमंत सरकार है तब उसके बाद से ये पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता बातचीत कर रहे हैं। ये उनका साफ कहना है कि पुलिस कहाँ थी जब 20 मीटर के अंदर में कांके में ये घटना हुई है। वो जवाब मांग रहे हैं कि आपने कहा था कि हम 10 अपराधियों को 10 फीट नीचे गड्ढे में डाल देंगे और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है उसे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन इसी बीच कांके में ये घटना हो जाती है। इसी को लेकर देखिए पूरी तरह से बंद है, और लेकिन हालांकि बातचीत हो रही है कि आप लोग जो है जाम जो लगाए हैं वो छोड़ दें, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के द्वारा। कार्यकर्ता भी मानने वाले नहीं दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी आक्रोशित तो नज़र आ ही रहे। और देखिए बातचीत तो हो रही है, पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी, ट्रैफिक पुलिस और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। ये पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग जो है जो सड़क जाम किए हैं वो मत कीजिए, क्योंकि लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। हालांकि ये ऐलान किया गया शाम में ही मशाल जुलूस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि सभी तरह के रांची बंद में किसी भी तरह के वाहन का आना जाना नहीं होगा। ये अशोक बड़ैक, हमारे बीजेपी नेता अशोक बड़ैक भी मौजूद हैं और सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी हैं
और ये बंदी साफ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन हालांकि कोशिश कर रही है कि जाम को हटा दिया जाए, रिक्वेस्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है, महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है। देखिए महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है, सड़क पर उतर गई है सीधे। महिला कार्यकर्ताओं का ये भारी विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो भी वाहन है वो इस जगह अरगोड़ा चौक से थोड़ा सा बगल में जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, वाहनों का वाहन अपने आप जो है वापस लौट रहे हैं। और ये बाद में फिर प्रशासन लौटते हुए नजर आ रही है। प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई, एक तरह से कहा जाए कि प्रशासन कुछ नहीं कर, रिक्वेस्ट तो किया गया लेकिन अब प्रशासन की ओर से कुछ नहीं, सीधे सड़क पर अब बैठ। देखिए तस्वीरें, ये फिर से एक बार बीजेपी नेता कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं। वो और ये नारा भी लगा रहे हैं, आप सुनिए, ये नारा भी लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन की गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं कि ये जो जब से सरकार बनी है तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज रांची बंद है, रांची बंद है। तुष्टिकरण की सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। हर पल सच की जगह अभी चल रहा है। लाइव इंडिया हर पल, लाइव इंडिया हर पल, विरोधी सरकार होश में। देखिए यही हम हैं लाइव में। देखिए लाइव में, सॉरी बैक आइए, देखिए लाइव में, ये लाइव में जाइए। लाइव, अच्छा लाइव यही है इसी में चला। खोलिए चल रहा है। बंद करो, गुंडाराज बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हेमंत सोरेन दूर। देखिए महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं बीजेपी की ओर से और पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जी मैडम बताइए आप। जिस तरह से आज हेमंत सोरेन के राज में गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, दिन दहाड़े भाजपा नेताओं को चुन चुन कर गोली मारने का काम किया जा रहा है, ये सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। ऐसी गुंडागर्दी सरकार जिनके पनाह में गुंडे पल रहे हैं, ऐसी सरकार को पद पर बने रहने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें पद से हटाने, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जब वो मुहाल करने में नाकाम है, यहाँ शांति व्यवस्था नहीं बना सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे। अगर सुरक्षा मुहाल नहीं कर सकती है तो हम सभी मांग करते हैं कि जो दोषी हैं, हत्यारे हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारे मजबूत नेता, हमारे कदावर नेता को जिस तरह से गोली मारा है, हम भाजपा वाले लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, सरकार की गद्दी हिलाकर रहेंगे। या तो सुरक्षा दे या तो सरकार गद्दी छोड़े। देखिए सुरक्षा दे या फिर गद्दी छोड़े। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर देखिए, ये जो है वो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो अपना बैग और बैगेज लेके वो सीधे जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। और पूरी तरह से मांग है कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़े। पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से ये जो बांस की बैरिकेडिंग की गई है, आप देखिए बैरिकेडिंग की गई है, और इसके उस पार जो लोग आ रहे हैं कि अपने ड्यूटी के लिए आ रहे हैं या फिर कुछ काम के लिए आ रहे हैं अरगोड़ा की ओर, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। अब उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है और पूरी तरह से
बैरिकेडिंग की गई है और भारी विरोध यहाँ पर दिख रहा है, भारी गुस्सा और पूरी आक्रोश वहाँ पर नज़र आ रहा है बीजेपी की ओर से। ये देखिए, उम्मीद तो है कि बांस जो बैरिकेडिंग है वो खोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं खोलने की तैयारी में है। और बीजेपी का बैनर देखिए, बीजेपी का बैनर और ये झंडा भी यहाँ पर लिए हुए हैं और पूरी तरह से रोक रहे हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर वो कार्ड भी दिखा रहे हैं, वो बुज़ुर्ग हैं जो कार्ड भी दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि आप दूसरी ओर से जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, यहाँ से न जाएं। यहाँ पर भारी विरोध और प्रदर्शन है। लोग भारी संख्या में, जो महिलाएं हैं वो भी स्कूटी लेकर, देखिए एक महिला है जो स्कूटी लेकर आए हुए हैं और आई हुई हैं, लेकिन वो भी वापस जाने की तैयारी में है। कुछ लोग सब पैदल ही जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन है लेकिन मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि ये तो घोषणा हो चुका था कि बंदी, रांची बंदी है तो है। आपको हम देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से ये बातचीत भी की जाए। देखिए 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 पुलिस प्रशासन में कह रहा, आप उठ जाइए। गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद हम लोग किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। भाई मैं पब्लिक अब ऐसा है, सुन, किसी को देखिए, किसी को परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को मुड़ के जाना पड़ा, लेट हुआ। वहीं पे जो जाम किया गया, जबरदस्ती समर्थन कितना देर जाम रहा था। बस अरेस्ट करना होगा। देखिए, अब अरेस्टिंग की बात हो रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अरेस्ट किया जाएगा कि यहाँ से जाम हटा है। और देखिए, बस बुलाने की बात हो रही है कि बुलाओ, बस अरेस्ट किया जाएगा। ये बातें पुलिस अधिकारियों का कहना है। और बीजेपी इसमें देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पुराना अरगोड़ा चौक के पास जो है, यहाँ भी सड़क पर बैठकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हटिया डीएसपी जो है इन्हें समझाने आया है कि रास्ते को खोल दिया जाए। देखिए किस तरीके से, देखिए पीके मिश्रा हटिया डीएसपी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग जाम हटाइए, नहीं तो फिर बस बुलाकर जाम हटाया जाएगा, क्योंकि फिर अरेस्टिंग भी होगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के। यहाँ पर ये बता दें कि आजसू जेएलकेएम है या फिर जेडीयू बीजेपी के समर्थन में पूरी तरह से है। जी देखिए, बैनर हाथों में झंडा लिए हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, बहुत आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हटिए, यहाँ जाम ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी सभी अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, नहीं चलेगी। काम ही अनसेफ का है, ठीक है। अब क्रिमिनल के सामने हम लोग लड़ने जाना, हम लोग सेफ कहाँ रहे? हम लोग सामने नहीं होता है, हम लोग हो गया ना। आप लोग इसको हाथ में रखिए उधर। जबरदस्ती हम करेंगे, आप हमको बचाने नहीं मिलेगा। लेकिन उसको इतना डैमेज कर दिया गया है, जीवन में तो खड़ा नहीं होगा। योगी जी वाला लागू हुआ ना भाई, योगी जी वाला लाइए, पलटा दीजिए, मार करके अमन साहब हुआ ना लागू। ये अमन मां पकड़ने की मेरा पब्लिक में सोचो के आगरा रहेगा, निवेदन रहेगा। कहां है बाबू, हत्या की बात नहीं, कहां है? हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, तैयार है। गोली मारा जा रहा है। एक भाजपा नेता की बात नहीं है, जेएमएम नेता की भी हत्या हो गई। अपराधी का कोई जात धर्म, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होता। आज रांची
बस पहुंच चुकी है यहाँ पर। वो गिरफ्तारी की जो बात कर रहे थे वो बातचीत हो रही है यहाँ पे। पूरा गुंडा तांडा मचा रहे हैं, पूरा गुंडाओं का शासन है सरकार में, गुंडाओं का शासन है सरकार में, और हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। देखिए यहाँ पर बस में गिरफ्तारी किया गया है यहाँ पर कि आप लोग बस में बैठिए। ये बीजेपी नेताओं को बस में ले जाया जा रहा है, हालांकि गुस्सा तो है। होश में आओ, ये तानाशाही सरकार से हम डरने वाले नहीं है। ये युवा विरोधी सरकार है, ये किसी बालू और युवा विरोधागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें दर्शकों, पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसके बाद सीधे ले जाया जा रहा है। देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से ये कदम उठाया गया है, बीजेपी नेताओं को अरेस्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप लाइव देखिए। यहाँ पर बीजेपी नेता अशोक बड़ा एक झंडा, बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं, महिलाएं भी झंडा लिए हुई हैं और वो सीधे दिख रहे हैं खिड़की से, बस की खिड़की से वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन, हटिया डीएसपी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए चलिए एक बार पुलिस प्रशासन होश में आओ, आपकी तानाशाही सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज रांची बंद रहेगा, आज हम लोग रांची बंद करके ये संदेश दिए हैं कि निश्चित रूप से लालू राज का यहाँ पे झारखंड में और इस बार गुंडा राज चल रहा है। आप मुख्यमंत्री के आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है यह निश्चित रूप से अराजकता की स्थिति फैला हुआ है। देखिए अराजकता की स्थिति फैली हुई। देखिए बस को अब मूवमेंट दिया जा रहा है, बस अभी निकलने वाली है। देखिए बस को, और सीधे भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अंदर हैं। अब बीजेपी का जो विरोध है वो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अरेस्ट कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, और उसके बाद यहाँ से ले जाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये तस्वीर है। बीजेपी नेताओं को खोज के यहाँ से पुलिस प्रशासन की ओर से ले जाया गया और बस में बैठाया जा रहा है। भारी विरोध ये देखा जा रहा है यहाँ पर। ये पुराना अरगोड़ा चौक की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन एक तरह से घेराबंदी करते हुए नेताओं को उठा लिया गया है, बीजेपी नेताओं को उठा लिया गया है और अरेस्ट कर लिया गया है। सीधे बोला जा रहा है कि बस में आप लोग बैठिए, सीधे इसको अब थाना ले जाया जाएगा और वहाँ पर बैठाया जाएगा जब तक ये बंद रहे। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि पूरी तरह से रांची बंद है और ये रांची बंद रहेगा। सरकार पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ये सरकार को देखिए यहाँ से ले जाया जाएगा है और बांस जो बैरिकेडिंग किया गया था वो भी बंद कर दिया गया। देखिए ये सीधे ले जाया जा रहा है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर। लाइव तस्वीर देखिए, पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी नेताओं को अरेस्ट करके ले जाया गया है और ये बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन की ओर से, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग हटाया गया है। बैरिकेडिंग हटाया जा रहा है, जो बैरिकेडिंग किया गया था वो हटाया जा रहा है और सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। एक तो बैठ दे दीजिए सर। आप लोग तो जानते हैं हम इस सब में रहते नहीं हैं, क्या हुआ पता है। आज डिटेन किया गया कुछ लोगों को जो बंद कर रहे थे। देखिए ऐसा है ना कि पब्लिक ने बंद करेगा, जबरदस्ती रोड जाम तो करना है नहीं। इन्होंने अपने वादे के हिसाब से बोला था धरना देंगे, ये तो रोड ब्लॉक किए हुए थे। हम लोग रोड से हटा के उनको प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं, उनको फिर देखा जाएगा जो सीनियर अफसर का आदेश होगा। ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि रांची में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गई। 4 घंटे के अंदर अभियुक्त को गोली मार दी जाती है, ठीक है।
उसके बाद भी अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है तो फिर क्या कहना है। 4 घंटे के अंदर उसको गोली मार दी गई है ना। दूसरा तो फरार है ना अभी। तब आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर देखें कि पकड़ने का समय लोग देता है क्या? वो तो रोड जाम सब कर रखे। हम लोग जो समय उस पर लगाते वो समय लॉ एंड ऑर्डर को निपटने में लगा। रांची पुलिस साहस दिखाई है, इनकाउंटर की है। रांची पुलिस हमेशा साहस दिखाती है और आगे भी दिखाते रहेगी। आपको नज़ारा भविष्य में इससे बेहतर देखने को मिलेगा। पुंदाग अरेस्ट हो गए। हाँ, रांची देखिए, बेहतर काम करेगी, ठीक है। इससे बढ़िया नज़ारा आप लोगों को मिलेगा देखने का। लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगी ना 100%, ठीक है। सर और भी जगह जहाँ बैरिकेडिंग किया गया वहाँ पर देखिए, रोड जाम किसी को नहीं देंगे करने के लिए, क्लियर है, ठीक है। जनता अगर स्वतः स्फूर्त करती है तो करेगी। आने जाने वाले लोगों को तकलीफ में नहीं पड़ने दिया जाएगा। रास्ता ब्लॉक करने के लिए किसी को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ये सख्त आदेश है, ठीक है। लोग अगर स्वेच्छा करते हैं तो करें अपना, लेकिन आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये निवेदन भी है और निवेदन से नहीं मानेंगे तो टाइट भी करेंगे, इसमें कहाँ संदेह है। ये देखिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ डीएसपी जुड़े और कहा कि किसी भी प्रकार से जो रुकावट हो रोड में वो नहीं किया जाएगा, वो नहीं होने दिया जाएगा। और इसी को लेकर सर, और ये देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ जुटी हुई है और वो रोड क्लियर हो चुका है। अभी देखिए आवाजाही अब सुगमता पूर्वक हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं और भी जगह पर जहाँ जिस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है रोड का, जो रांची बंदी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो रोडबंदी की है बैरिकेडिंग करके, वो लग रहा है वहाँ पर भी पुलिस पहुँची हुई है। लेकिन यहाँ की बात तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई, ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ की मौजूदगी हुई और आवागमन को अभी पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से जाम की जो बातें हो रही थी रांची बंद को लेकर, कई घरों से नहीं निकल रहे थे। पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर जनता स्वतः बंद करती है तो अलग बात है, लेकिन हम किसी को भी सड़क जाम करने नहीं देंगे, सड़क रुकवाने नहीं देंगे। और अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता वो बोल रहे थे कि जिस तरह से जो सरकार है, हेमंत सरकार, पूरी तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी की सरकार है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का वही कहना है कि जो भी क्राइम होता है अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब अपराधियों को पकड़कर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, ये पुलिस प्रशासन कहना है। लेकिन पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश दिखा और आक्रोश लगातार दिख रहा है, बैनर हाथ में झंडे लिए हुए बैरिकेडिंग करते हुए रोड को जो जाम किया गया था, सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस प्रशासन बस के माध्यम से ले गई है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा प्रशासन यहाँ पर तुरंत मौजूदगी यहाँ पर हुई कि यहाँ पर सड़क जाम हुआ था, उसको लेकर सभी यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से रास्ते को क्लियर करा दिया गया। दर्शकों, हम लगातार आपको रांची बंद की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।